तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ग का परिमाप निकालना। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखे थे, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो जो डाले थे उसमें था आयत का परिमाप निकालना। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, तो वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप। तो जब भी ऐसे आपका क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो हम लोग देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए वर्ग के परिमाप ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये वर्ग है, यानी वर्ग जो होता है ऐसे चरखूट रहता है, इसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। जैसे ये 5 सेमी का है तो ये भी 5 सेमी का ही होना चाहिए, ये भी 5 सेमी, यही 5 सेमी। तो बताइए कारक की परिमाप, यानी ये भुजा टोटल कितना सेमी का हो जाएगा, तो 5 ये 10 15 20, यानी ये टोटल 20 सेमी का हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट तो बता रहे हैं, लेकिन अगर इसका कोई बोल दे कि इसको सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है, इसको बनाने के लिए अगर कोई दे दे तो किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, सिंपली है। यहाँ पे देखिए ये होता है वर्ग, क्या वर्ग, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग का एक भुजा भी लिख सकते हैं, 4 गुने वर्ग का एक भुजा, 4 गुने वर्ग का एक भुजा हम लोग लिख सकते हैं, यानी एक भुजा, है ना। तो एक भुजा कहने का मतलब कि एक ही भुजा से हम लोग गुना करेंगे। तो यहां देख लीजिए, यहां देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 के 4 लिखेंगे गुना गुना वर्ग का एक भुजा। क्या कहा, वर्ग का एक भुजा। तो बताइए एक भुजा कितना है आपका, तो 5 है। ठीक है, अगर 10 रहता, 15 रहता, चाहे जितना भी रहता उसको हम लिख लेते, है ना। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 सेमी, तो यहाँ पर 5 सेमी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा था वर्ग, बोला है इसका एक सूत्र है, यही आप सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने वर्ग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 गुने वर्ग मतलब वर्ग का एक भुजा हम लोग लिखेंगे। तो एक भुजा कितना है, 5 सेमी का है, तो यहाँ पर 5 सेमी लिख लेंगे। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 4 5 20 सेमी, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको हम बताए थे फर्स्ट में कि इसका 20 आंसर आएगा, है ना। तो एक भुजा क्या है, 5 सेमी का है, और दूसरे भुजा ये 5 सेमी का है। ये हम बताए वर्ग का चारों कोना क्या होता है, बराबर होता है ना। इसका जो रेखा है चारों बराबर होता है। तो यह 20 बताए थे, लेकिन आपको हम लोग को सॉल्यूशन करना है, इसको बना करके दिखाना है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 14 के ए। ठीक है, और इसमें देखिए और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग उतार लीजिए, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, तो बी में देखिए उसमें 5 दिया था, तो इसमें कितना दे दिया, 10 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 10 दिया है, तो इसमें आपको हम पॉइंट वाला ही बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसको ये तो डायरेक्ट 10 दिया है, इसको हम पॉइंट में ही बताएंगे। जैसे 2.5 सेमी रह गया उसका लंबाई, या 2.6 रह गया, या 10.5 रह गया, तो पॉइंट वाला भी क्या करेंगे, बताएंगे। पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यानी एक भुजा जो इसका कितना है, 10 सेमी का है, 10 का है। ठीक है, तो चारों से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। तो हम लोग तो 40 जान गए, लेकिन हम अभी जो आपको ट्रिक बताए थे, जो फॉर्मूला बताए थे, उस पर हम लोग बनाएंगे। तो बस वही फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने वर्ग होगा। क्या होगा, 4 गुने वर्ग। ठीक है ना। अब बताए थे कि वर्ग का एक भुजा, ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, 4 गुने वर्ग, है ना। तो यहां देखिए ये देखिए ये 4 के 4 हो जाएगा, और ये गुना के गुना। बताइए वर्ग, एक वर्ग कितना है, 10 सेमी का है, तो यहां पर 10 सेमी लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए 10 चौके 40 सेमी, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा बन गया ये 2 का। ठीक है, उसका बी का बन गया, ये देखिए 3 का बी था, बन गया। अब इससे भी अधिक ज़्यादा भी रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी रहेगा, अगर 20 रहता तो यहाँ 20 लिख देते, 30 रहता तो 30 लिख देते, चाहे जितना भी रहता उतना हम लिख के क्या करते, बना देते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया,
बन चुका है बी का। अब उसके बाद में देखिए सी, तो देखिए सी में ठीक है ये फॉर्मूला इरेज नहीं किए हैं क्योंकि वही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अभी क्या था 10 था और यहाँ कितना आ गया अभी 25 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस है ना। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे ठीक है सेम है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है। बस एक को समझना है आपको है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 4 के 4 हो जाएगा, ये गुना गुना और ये वर्ग, तो एक वर्ग कितना है 25 सेमी का है। तो ये 25 सेमी के 25 सेमी लिख देंगे और उसके बाद देखिए गुना करेंगे, ये 25 चौके कितना होता है 100 हो जाता है, यानी ये 100 सेंटीमीटर का ये टोटल वर्ग हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सी का भी सॉल्व हो गया और एक लास्ट डी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे पॉइंट वाला है ना। तो एक और देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आप उतार लीजिए, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट। तो देखिए सी में आपका दिया गया है 18 सेमी है। तो सेम प्रोसेस है, बस ये आप एक फार्मूला लगा दीजिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा ठीक है, 4 गुने वर्ग, सॉरी 4 गुने वर्ग हो जाएगा है ना, वर्ग का एक भुजा। तो यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप बराबर ये 4 के 4 लिख देंगे, गुना गुना, और एक 18 सेंटीमीटर का है, ये 18 सेमी क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 और 4 एकम 7, यानी 18 चौके 72 सेमी इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया डी का भी बन गया है ना। अब आपको बताए थे हम कि जब ये पॉइंट वाला रहे ठीक है, तो पॉइंट का क्वेश्चन रहे तो पॉइंट वाला भी क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया था आपका 18 दिया था, यानी यहाँ पे अगर दे देता 1.8 ठीक है, 1.8 दे देता, यानी 1.8 सेमी देता, तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग 1.8 लिखते हैं, क्या करते 1.8। अब इसको देखिए ये 8 चौके 32 को 2 हुआ और 4 एकम 4 और 3 7, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर एक दशमलव क्या करते बैठा देते ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता है ना। उसी प्रकार से देखिए चाहे जितना भी रहे सिर्फ यहाँ चेंज करना है ना। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि 20.5 रहे ठीक है, 20.5, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग 20.5 ही लिखेंगे ठीक है। अब इसका आंसर कैसे आएगा देखिए यहाँ पे ये 4 5 20 की 0 हासिल 1 2 आ गया, और ये 0 4 के पास 0 और पढ़ेगा तो 0 आएगा और उसमें 2 ऐड हो जाएगा, ये 2 के 2 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा ठीक है। अब ये 1 के बाद था तो 1, यानी इसका आ जाएगा 82 सेमी आंसर। दशमलव के बाद तो ये हट जाता है 0 है ना, यानी कितना आ जाएगा 82 सेमी, यानी 82.0 सेमी इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ये सारा फॉर्मूला पे बनेगा, जितना भी मैथ्स है उनके कुछ ट्रिक्स होते हैं और उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानकारी ले लिए, आयत के बारे में जानकारी ले लिए, और आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखे वर्ग का परिमाप निकालना सीखे है ना। तो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग उतार लीजिए।